फेसबुक पे अगर गया होगा तो करोड़ों लोगों ने इसको भीलवाड़ा के माध्यम से देखा है, सुना है। भाई रजनीकांत जी भाई साहब भी विराज गए हैं। अब कविता की महफिल जम गई है, कश्मीर है, रजनीकांत जी, ये तमाम लोग हैं जो, शंकर जी भाई साहब आपकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ, दाद देता हूँ मैं। हाँ, इतनी सर्दी तो है नो डाउट, लेकिन फिर भी चूंकि एक महत्वपूर्ण कवि है जो सुमित ओरछा के नाम से जाना जाता है। भैया 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 ये काम नहीं चलेगा, अगर ये करना है तो पहले ये कर लो, मैं इनको बिठा देता हूं। नहीं, फ्री में ही दे रहा है भाई साहब। हटा दे। वेरी गुड। तो मैं और ज्यादा लंबी भूमिका नहीं करना चाहता, मैं सुमित ओरछा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सुमित ओरछा यहां से क्या लेकर जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, सुमित का स्वागत कीजिए। जय श्री राम। आज एक विशेष दिन है, तो मैं विशेष पंक्तियों से शुरू करता हूं और आप तक पहुंचता हूं। समय बर्बाद नहीं करूंगा, छोटी बहन कल्पना को भी सुनना है आपको। जब शस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के यह तब दुनिया को लगता था। हम अंध भक्त हैं पंडों के यह तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तत्समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, तब एक युवा संत पहुंचा उस शिकागो की शिकागो की धर्म संसद में। वो भारत अलग था जब दुनिया हमें अलग दृष्टिकोण से देखती थी। आज भारत अलग है, आज गर्वित करने वाला भारत है। एक समय था, अब हम हर दूसरे महीने में गर्वित हो जाते हैं। बाबूजी, टिप्पणी तो यह करना चाहता हूं कि अब तो इतना गर्व काल चल रहा है कि पाकिस्तान तक गर्व कर रहा है कि चांद हमारे बाप का हो गया। क्या बात बारीक कही यार, कमाल है, कमाल है। और इस गर्व काल का गीत आपको भाई राजेश जी ने आपको सुनाया, आप अद्भुत तरीके से आपने सुना। देश में कहीं भी बम धमाके होते थे, परिवर्तन मुझे बताया गया कि मैं किसी दल का प्रवक्ता हूं, यह गलत जानकारी है। मैं सनातन संस्कृति का प्रवक्ता हूं। और देश में बदला क्या है, बस इतना बदला है, जब कभी देश में आप सब जानते हैं बम धमाके हुआ करते थे। अक्षरधाम पर हमला हुआ, जांच हुई बाबूजी, तो पता चला कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है। मुंबई के मेट्रो में, मुंबई के लोकल में 18 धमाके हुए देश में, तब पता चला, जांच हुई तो पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। कनॉट प्लेस पर बम धमाके हुए, जांच हुई, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। देश में कहीं भी बम धमाके हो जाते थे, जांच होती थी, पता चलता था इसमें आतंकवादियों का हाथ है। फिर देश की जनता ने सोचा कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है, तो हाथ को हटाओ। सुमित वाह। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तत्समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का। जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। सब मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौण हुई। सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुरिम वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। किसी का अनादर किए बगैर अब राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो पूरे देश के 145 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। अब आपको लगेगा कि कैसे विषय है। मेरा एक मित्र बड़ा उदास था, तो मैंने उसे समझाया कि श्री राम का जन्म हुआ, यहां पर भी कोई उदासी लिए बैठा हो तो उसे खुश होने का, प्रसन्न होने का दृष्टिकोण देता हूं कि श्री राम का जन्म हुआ, यह भूमि मुक्त कराई थी।
लेकिन कोई ये ना समझे मस्जिद कोई गिराई थी, वो तो सिर्फ बावरी थी जो हटी जन्म के धाम से। मस्जिद कैसे हो सकती थी किसी व्यक्ति के नाम से? इसलिए 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जी के भक्तों ने केवल राम जन्मभूमि मुक्त नहीं कराई थी, इस देश के अंदर एक और पंथ के मानने वाले लोगों के लिए एक आक्रांता ने जो उनके धर्म को अपने आक्रांत स्वभाव के अधीन करके इस्लाम के विरुद्ध मस्जिद बनाई थी, उसको भी ढांचे को ढहा करके क्या कर दिया था। दो पंक्तियां सुनिए कि दोनों का है शौर्य दिवस, दोनों का है गर्व काल, ये महिमा है उस धाम की, जन्मभूमि संग मुक्त हो गई मर्यादा इस्लाम की। क्या बात है भाई, जन्मभूमि संग मुक्त हो गई। मैं बड़े दृष्टिकोण के लिए जाना जाता हूं। देश में कोई घटना घटती है, कुछ होता है तो मैं बड़ी सकारात्मक, अब किसी को गलतफहमी हो गई, मैं प्रवक्ता होने का धर्म निभाता हूं। बाबूजी किसी को लगा कि हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, तब मैंने 4 पंक्तियां कही और इसने तर्क के साथ कही कि आगरा में एक बाबा तुलसी को एक शहंशाह ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे कहा पहले कि तुम हमारे मनसबदार बन जाओ, तो बाबा ने एक दोहा लिखा कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। तो बाबा को जब ऐसा कहा तो गिरफ्तार कर लिया, 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तब जाकर के मुक्त करना पड़ा। हनुमानगढ़ी की घटना पर तो फिल्म बन गई है। अब 4 पंक्तियां सुनेगा सनातन संस्कृति की तरफ से, उन लोगों की गलतफहमी आपकी तालियां दूर करेंगी जिनको अपनी संख्या पर गर्व है, गर्भ संख्या पर अहंकार हो रहा है कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं, यहां धर्म की रक्षा हेतु जोर तालियां आपकी माफ करना, बंदर भी लड़ जाते हैं। बोले हमारी तो और बढ़ रही है। तो मैंने कहा कि जिस लोक में जन्मेंगे वो आपकी तालियों को और बढ़ा देना। अगर तर्क से कह रहा हूं तो, वैज्ञानिक तर्क से कह रहा हूं तो, कि जिस लोक में जन्मेंगे वो उस लोक में मर जाएंगे, शोक का कारण बनेंगे, शोक में मर जाएंगे। प्रकृति का भी कायदा कुछ, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में पैदा हुए जो थोक में मर जाएंगे, थोक में पैदा हुए जो थोक में मर जाएंगे, थोक में पैदा हुए जो थोक में। हनु अवतार निरंतर होते रहे। नई पंक्तियां सुनाता हूं। भीलवाड़ा ने मुझे बहुत, सुमित ओरछा को सुमित ओरछा बनाने वाला भीलवाड़ा और श्री योगेंद्र शर्मा जी हैं। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े पिता और बड़ी माँ यहाँ रहते हैं, मेरा परिवार यहाँ है, और योगेंद्र शर्मा जी मेरे आश्रय दाता है, मेरे आशीर्वाद दाता है। उनके अंदर मुझे जो दिखता है वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत श्रद्धा से भीलवाड़ा आता हूं। नई पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि हनुमान अवतार बताए से सुनने वाले बाबूजी कहां मिलते हैं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। अब जो मैंने कहा उसके तर्क में कह रहा हूं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। ओरछा में ब्रह्मचारी हरिशंकर के वेश में एक युवा क्रांतिकारी एक कुटिया में रहा करते थे, हनुमान जी के मंदिर की पूजा करते थे। मैंने वहां से 10 पंक्तियों का एक शोध पत्र आपके लिए लाया हूं, निवेदन करता हूं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई, क्या बात, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। भाई साहब ने ताली नहीं बजाई, सोच रहे होंगे ऐसे कैसे दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिखते। अब मैं तर्क आप तक पहुंचाऊं और आपके भी हाथ जैकेट से निकल करके तालियों में बदले तो मेरी कविता लिखना सार्थक। कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं। दोनों को देखना कविता के साथ शब्द चित्र खींचता हूं कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। आए
शेखर जी की मां जगरानी पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। शेखर हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदल कर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की। सीता जी कहां से निकली है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। क्या बात है यार, वाह। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। मैं ये पंक्तियां इसलिए पढ़ी बाबूजी कि अवतार निरंतर होते रहते हैं। सुनते हैं कि त्रेता में एक राजा ने अपने कर्तव्य की पालना में अपनी पत्नी का परित्याग किया था कुछ समय के लिए। अभी भी सुनते हैं कि किसी राजा ने ऐसा राष्ट्र धर्म के व्रत के कारण कर रखा है। यह इत्तेफाक हो सकता है, कोई ताली का विषय नहीं है। ताली तक अगर आप पहुंच गए तो आप फिर रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। 3000 से ज्यादा रामायण लिख में अवतार क्यों होते रहते हैं। 3000 से ज्यादा रामायणें लिखी गई हैं। किसी भी कवि की कल्पना यहां तक नहीं पहुंच पाई कि उस परित्याग, उस घटना के बाद मां सीता के मन में क्या था। प्रेम था, घृणा थी, द्वेष था, शिकायत थी, उलाहना था, आग्रह था, दुराग्रह था, क्या था कोई नहीं जानता। 2014 से 24 आ गया है। पूरी दुनिया की हर एक मीडिया एजेंसी कोशिश कर चुकी है कि जिसका पति प्रधानमंत्री है वो ऑटो से चलती हुई देवी से ये जान सकें कि उसके मन में क्या है। ना उस युग की सीता एक शब्द बोली। क्या कह दिया यार। इसलिए कौन किस रूप में राष्ट्र की सेवा कर रहा हो, अवतार निरंतर होते रहते हैं। या साधारण से दिखने वाले काम साधारण से कैसे हो जाते हैं ये हम केवल अनुमान लगाते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसके पीछे भगवान की नियति की राम की चाहे सो होई। मैं कुछ कविता की पंक्ति सुना दूं राम जी के राम राज्य। और मैं इसलिए प्रसन्न हूं, हरित संगम का कार्यक्रम है। राम जी की राज्य की जब परिकल्पना होती है तो उसमें वो कहते भी हैं कि तरु पल्लव जो रहा लुकाई। जब सारे जो वृक्ष हैं वो फलते फूलते हैं तब जो राम राज्य की परिकल्पना साकार होती है। और उसी के परिणते वो कहते हैं कि बारिद जो है जल मांगने से देता है रामचंद्र जी के राज में। अगर हमारा समाज पेड़ पौधों की सेवा इस राम राज्य के आने के साथ संकल्प ले ले कि इस धरती को हरा भरा कर देंगे तो यहाँ पे न अनावृष्टि होगी न अल्प वृष्टि होगी और हरित संगम का संकल्प पूरा होगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की इस कविता को आपकी तालियों ने वैश्विक बनाया है। पूरी दुनिया में कविता गई है। भीलवाड़ा का वीडियो वायरल हुआ है। शिकागो से लेकर के जाने कहां से मेरे पास आमंत्रण आते हैं, फोन आते हैं कि हमने आपका ये वीडियो देखा। ये आपके भीलवाड़ा का उपकार है मेरे ऊपर। अगर आपके पास समय हो तो करूं, वरना आप लोग सुन चुके हैं, आप छोड़ दो। एक दो बंद सुना देता हूं। एक बार तालियां बजा सकते हैं। हम सदियों से सुन, ऐसे ही सुनना जैसे पहली बार सुन रहे हो। आपसे ही मांग रहा हूं बाबू जी, ट्रांसफरमा तो आप ही हैं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम,
संसार की किसी भी भाषा में कोई दूसरा नहीं, जो एक बार ले लो, जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका प्रभाव बदल जाता हो, जिसका स्वभाव बदल जाता हो। एक बार लो तो राम नाम है, दो बार लो राम राम तो अभिवादन है, तीन बार किसी घटना पर निकलता है तो संवेदना बन जाता है, बार बार कहो तो संकीर्तन बन जाता है, कहते रहो तो साधना हो जाती है, साधना की निरंतरता से सिद्धि हो जाती है, और राम नाम की सिद्धि से जिंदगी की सार्थकता हो जाती है। ऐसे अद्भुत नाम की वंदना 5-7 मिनट में हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भवसागर की, वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। इसरो के चीफ ने कहा कि हमें चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों में मिले हैं, ये इसरो के चीफ ने कहा। मैं तब सनातनी समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि वेदों से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे, उन्हीं के नाम आज नावेद और जावेद हैं। 4 वेद का सार वही। अच्छी टिप्पणी पर आपकी कमजोर तालियां कहने वाले कवि के साहस कमजोर कर देते हैं कि 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी हर रिश्ते के मानक बन गए, सारे रिश्तों के दर्पण बन गए। पुत्र कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा, राम जैसा, मित्र कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा, राम जैसा, राजा कैसा, राम जैसा, नागरिक कैसा, राम जैसा, गुरु कैसा, राम जैसा। किसी ने रावण के कान में पूछा शत्रु कैसा, वो भी बोला। कमाल कर दिया भाई साहब ने ताली नहीं बजाई, सॉल में भी नहीं बजाई, इसलिए नहीं बजाई कि वो सोच रहे होंगे हमारे प्रभु शत्रु कैसे हो सकते हैं। वो शत्रुओं के भी आदर्श हैं, इसलिए क्योंकि मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना ने अपने मां से पूछा, मां मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, पर जो शव आया है उसका सर नहीं है, क्या करूं। बोले जाकर के मांग लाओ राम जी से, वो संसार को देते हैं तुमको भी दे देंगे। गई सुलोचना राम जी के समक्ष मांगने को, पर लक्ष्मण जी दिख गए तो लगा कि मांगने से पहले इनका अहंकार तो इन्हें अहंकार आ गया होगा, इंद्रजीत को जीता है आखिर। तो जाकर के सुलोचना ने जो कहा, राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था। नारी शक्ति यहां पर बैठी, उनके चरणों में पंक्तियां निवेदन करता हूं कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में 2 सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विनी से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा, पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है, मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। लक्ष्मण तुम नहीं जीते हो। फिर प्रभु की तरफ देखी और कहा कि पति का सर कर से बधा हुआ, पति का कर सर से विधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर में, संदेश उसी का पाकर में, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैलाकर में। और हम इस जगह होते तो क्या उत्तर देते हो, लेकिन रामचंद्र जी उत्तर देते हैं आपको अगली 2 पंक्तियों में। एक स्त्री की शक्ति का सतीत्व और राम जी का रामत्व दोनों के एक साथ दर्शन हो जाए तो आपका दर्शन की तालियां करती हुई तालियां मुझे बताएं। उन्होंने राम जी ने उत्तर दिया कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सतका रामचंद्र जी जिनके चरणों में सारा ब्रह्मांड झुकता है, उनका उत्तर
कि सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। इसलिए शत्रु भी कैसा, प्रभु ने आकर संबंधों को, जय जय श्री राम, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और कैसे बनते राम, 4-6 पंक्तियां और पढ़ देता हूं कि मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब कभी जीवन का उद्देश्य भूल जाओ तो राम जी से सीख लेना। पुत्रष्टि यज्ञ कराते महाराज दशरथ, पुत्र मोह में विकल दशरथ। पर शिव जी की कृपा से जब रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और रामचंद्र जी वाल्मीकि रामायण में कह देते हैं, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरसी। माँ और मातृभूमि की सेवा के लिए जब हमारे ब्रह्मांड के नायक का अवतरण है तो हम तो उनकी सेना है, हमारा भी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। 4 भुजा में अस्त्र थे पर माता पुनि बोली, सौमति डोली तजऊ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। एक आज्ञा में 4 अस्त्र गायब हो गए, शस्त्र गायब हो गए, चतुर्भुज रूप चला गया। बच्चे की तरह अखिल ब्रह्मांड का विधाता रोने लगा। क्या कह दिया? मानो हम आपसे यह कह रहा हो कि तुम कितने ही बड़े हो, कितने ही बड़े बन जाना, वक्ता प्रवक्ता, कवि, विधायक, मंत्री, प्रवक्ता, संसार का कुछ भी, डॉक्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, कुछ भी बन जाना, मां के सामने जाया करो तो बच्चे बन करके जाना। क्या कह दिया भाई? मां के सामने बड़े होने वाले लोग संसार में बहुत छोटे होते हैं। सुमित, मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सुख चाहते हैं, माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, इसने हन की सौम्य सुधा ही वितरित की नी राम ने। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके बंदन मात पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा में मन से सीखा राम ने। शस्त्र भी और शास्त्र भी। डीजे की संख्या जो है हमारे शोभा यात्राओं में बढ़ेगी, इससे धर्म की रक्षा नहीं होगी। छोड़ा सब राजपाट छोड़ी सब ठकुराई। अभिनेश मेरे मित्र हैं, वो लिखते हैं कि छोड़ा सब राजपाट छोड़ी सब ठकुराई, बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष न छोड़ा, ना तरकस ना तीर। शास्त्र की रक्षा धर्म की रक्षा शस्त्र करेगा, सिखा गए रघुवीर। धर्म की रक्षा शास्त्र शस्त्र करेगा, सिखा गए रघुवीर। गुरु कृपा से शस्त्र शास्त्र को मन से सीखा राम ने, और नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज रामू। मैं दशरथ नंदन राम हूं। और हम थोड़े से बड़े हो जाएं तो हम कहते हैं हमारे तो पिताजी को कोई जानते नहीं, शहर में सारा शहर मुझे जानता है। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। राम जी हो गए उस कुल में, उसके बाद भी वो रघुवंश कहाता है, राम वंश नहीं कहा था।
मानो राम जी कहते हो आपसे, तुम कितने ही बड़े हो सकते हो, अपने खानदान से बड़े नहीं हो सकते। स्वयं प्रतापी होकर पिता का मान सदा आगे रखा, नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं कि मार्ग सदा पूछा संतों से, यह भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का, कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गढ़ा न ऐसे थे ढंग राम के। पर पवर पुत्रों की यशो कीर्ति, पर केवट को भी हाथ जोड़ अनुरोध किए थे राम जी, केवट को भी हाथ जोड़ अनुरोध किए थे राम जी। श्रमिकों का सम्मान हो कैसा बोध दिए थे राम जी। केवट से पूछा, तुम कैसे पहचान गए कि ये साक्षात नारायण है, और तुमने चरण धुला लिए। तुम कोई ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। केवट ने कहा कि गंगा के घाट पर जीवन निकल गया था। हर कोई आता था, कोई आग्रह से, कोई दुराग्रह से, कोई दुत्कार से, कोई हिंकार से, कोई क्रोध से, कोई अपमान से बुलाता था। पर पहली बार मेरे कानों में ऐसी ध्वनि आई कि हे केवटराज, मेरे भाई और भार्या सहित मुझे गंगा के उस पार उतारने की कृपा कर दीजिए। मैं उनकी वाणी की विनम्रता से समझ गया कि ये नर नहीं है, नारायण है। कमाल कर दिया भाई। आप जिंदगी में कितने बड़े हैं ये आपकी विनम्रता से पता चलता। केवट को भी हाथ जोड़ अनुरोध किए थे राम जी, श्रमिकों का सम्मान हो कैसा बोध दिए थे राम जी। केवट को उतराई देने लगे भाई साहब, तो उतराई में प्रभु ने उसने कहा कि प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। मन मुदित उदारी, मां सीता ने तो अंगूठी ही दे दी अपनी। राम जी को संकोच में देखा, तो जब अंगूठी देने लगे तो केवट ने कहा प्रभु इतनी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा किसी की सेवा लेना बिना श्रमिक का मूल्य दिए ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तो उसने कहा फिर कुछ थोड़ा मोड़ा दे दो, छोटा मोटा दे दो। इतनी बड़ी उतराई तो हमारी नहीं हो बनती है, हमारी केवट की उतराई अयोध्या की रानी की अंगूठी तो नहीं हो सकती। राम जी ने जगत को उस समय एक संकेत किया। राम जी ने उत्तर दिया कि श्रीमत की सेवा का मूल्य लेने वाले की हैसियत से नहीं, देने वाले की हैसियत से निर्धारित होना चाहिए। क्या कह दिया। और मैं अयोध्या का राजा हूं, निर्वासित हुआ तो क्या हुआ, इसलिए मैं दे रहा हूं। तब श्रमिकों का सम्मान हो कैसा बोध दिए थे राम जी। श्रमिकों का सम्मान हो इसीलिए है राम। बहुत बड़ी कविता है, बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं कहते हुए फिर आ जाऊंगा किसी दिन। अब अंतिम 4 पंक्तियों से विदा लेता हूं कि इसीलिए है राम के बेटो, कर्म के पथ को अपना हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विश्राम करते हैं अपनी वाणी को कि इसीलिए है राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट भर देता है। अंतिम पंक्ति में चेतावनी भी है और आग्रह भी है, क्योंकि फिर देश को बड़ा निर्णय लेना है। और किसी मंदिर बनने के प्रसन्नता में इतने मत भूल जाना, ये बात मत भूल जाना, मैं चेतना का कवि हूं तब कह के जा रहा हूं कि मंदिर पहले भी बने थे। किस्मत का कलश आखिर फूटा क्यों था? किस्मत का कलश आखिर फूटा क्यों था? तब 4 पंक्तियां मेरी बहुत वायरल हुई थी। तब मैंने कहा कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर पर। किसी ने पूछा था मुझसे, चुनाव चल रहा था, बोले हम कौन सा बटन दबाएं। मैं कह देता इस पार्टी का दबाओ तो मेरा कवि धर्म नष्ट हो जाता, मैं कहता इस पार्टी का दबाओ तो मेरा फिर कवि धर्म नष्ट हो जाता। वो तो धर्म ही नष्ट कर रहे थे, कह रहे थे डेंगू मलेरिया है। मैं बीच में खड़ा था, मैंने कवि के रूप में चतुराई से 4-6 पंक्तियां पढ़ी थी, बड़ी वायरल हुई देश भर में। मैंने कहा कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी बने कर गरीब का, कुटिया की रक्षा हो।
मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, मठ मंदिर के, और फिर कह रहा हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के, कोई नहीं कहेगा ये बात आपसे मैं कह रहा हूं कि शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, और ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। और अभी भी नहीं समझ में आई हो तो फिर कह रहा हूं, इतने खुल के कोई नहीं कहेगा कि बाद सभी मिट जाएं, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे 5 साल कैसे झेलाया आपने, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाते रहना जिससे जिहाद से रक्षा हो। तालियां कमजोर हैं आपकी, और नहीं दबाया तो क्या, नहीं करा तो क्या होगा, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर। आप करता है उसको। भारत माता की जय जय श्री